गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लव महासागर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए, आज का हमारा टॉपिक है इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? संविदा का आशय क्या है? सब साइटेशन है। सबसे पहला केस देखिए, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। इसके कंटेंट देखिए आप। डेस्पोनेट यूज टू वर्क इन सिलोन। When they began to return, his wife had to stay at England. His husband promised her to send expenses of his monthly expenses. He continued to send some money for some months. After some months, he had stopped to send money due to disputes. After some time, they got divorced. Her wife had filed suit, but Judge Etiken had turned down this suit due to some following reasons. यहाँ पर जो प्रतिवादी था वो सिलोन में काम किया करता था। जब वो वापस आने लगे तो उसकी पत्नी को इंग्लैंड में रुकना पड़ा। उसके पति ने प्रॉमिस किया था कि इंग्लैंड को रुकने का जितना भी खर्चा है, मंथली एक्सपेंसेस है, वो उसे देगा। कुछ महीने तक वो सिलोन से अपनी पत्नी को खर्चा भेजता रहा, पर कुछ समय के बाद जो है डिस्प्यूट्स के कारण खर्चा भेजना बंद कर दिया और कुछ समय बाद उनमें डिवोर्स हो गया। उसकी पत्नी ने इस संविदा ब्रीच के लिए सूट फाइल किया तो जज एटिकन ने इसे ठुकरा दिया। उनके अनुसार एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था और आपस में भोजन के लिए या घूमने के जितने भी आपके प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होते हैं वो आपका कोई विधिक प्रभाव नहीं रखते, वो सोशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इनका पालन करवाना मुश्किल है। द कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। पति और पत्नी के बीच में जितने भी आपके वादे होते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर का एक और वाद देखिए। This example of case which legal effect. In this case, husband and wife had filed a case against each other. They will take their cases if wife will not take anything on credit. In this, the contract had legal effect. ये भी पति पत्नी के बीच का केस था जिसमें ये कहा गया कि पति पत्नी के बीच में वो केस वापस ले लेंगे यदि पत्नी उधारी पर खरीदारी नहीं करेगी। तो यहाँ पर जजेज ने इसका लीगल इफेक्ट मानते हुए संविदा माना और यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी इसका लीगल इफेक्ट था। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो कसौटी है वो रीजनेबल होनी चाहिए कि थर्ड पर्सन उसके बारे में क्या सोचता है, चाहे संविदा डायरेक्ट ना हुई हो। इसकी कंटेंट देखिए आप। 3 वुमेन यूज टू लिव इन ए हाउस। 2 औरतें एक मकान में रहा करती थी। 2 ऑफ देम डॉटर एंड मदर। उनमें से 2 माँ और बेटी थी। थर्ड इज़ दियर गेस्ट। तीसरी उनकी मेहमान थी। दे यूज टू फिल क्रॉसवर्ड। वो क्रॉसवर्ड भरा करती थी। बट फॉर्म वाज फिल्ड इन द नेम ऑफ मदर। लेकिन जो फॉर्म था वो मदर के नाम से ही भरा जाता था। वन टाइम दे गॉट गिफ्ट इन दिस पजल। एक बार पजल में गिफ्ट आया। द गेस्ट वुमेन आल्सो डिमांडेड हर पार्ट। गेस्ट वुमेन थी, उससे पार्ट मांगा। द गेस्ट वुमेन डिजर्व टू गेट हर प्राइज। वो उसके डिजर्व की हकदारी थी। बिकॉज दिस इज ए रीजनेबल सेंस ऑफ ए कॉमन पर्सन। यहाँ पर कोई भी रीजनल तार्किक आदमी का ये अंदाज़ा लगा सकता है कि वो भी उस संविदा का पार्ट थी, चाहे फॉर्म किसी के भी नाम से भरा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक और केस आता है, मैरिट वर्सेस मैरिट। इन दिस केस हस्बैंड विल गिव ए बेनिफिशियल पार्ट ऑफ हिज हाउस एट सेपरेशन। यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में संविदा हुई पति पत्नी के बीच भी, जबकि उनका अलगाव होगा, जब भी उनका संबंध विच्छेद होगा। हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को एक विशेष हिस्सा प्रदान करेगा मकान का। तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच भी हुई संविदा को लीगल वैध ठहराया गया, लीगल इफेक्ट रखती है मैरिट वर्सेस मैरिट। और एक और केस, जॉन्स वर्सेस परवेटन। इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस केस ए डिवोर्स डॉटर यूज टू लिव इन वाशिंगटन विथ हर सन। She used to work in the Indian embassy. Her mother used to live in Trinidad. She was alone. Her mother had wanted that she should start her work in England. इसमें एक डिवोर्स की बेटी होती है जो वाशिंगटन में अपने बच्चे के साथ रह रही होती है और वो इंडियन एम्बेसी में काम करती थी। उसकी मदर ट्रिनिडाद इंग्लैंड में रहती थी, वो अकेली थी और उसकी माँ चाहती थी कि उसकी लड़की यहाँ पर इंग्लैंड में आए, अपना वर्क स्टार्ट करे और उसके साथ रहे। Owing to this, her mother had purchased a house. A part of this house had been given to her daughter. Monthly expenditure had been given to the daughter, but daughter could not pass the examination. She had married with another person. Mother had filed a suit to vacate her house, but after 5 years she could not pass her exam. This is crystal clear that this case depends on social relation, not on legal. But according to the content of case, appeal of mother had been accepted.
यहाँ पर माँ ने उसके लिए एक मकान ख़रीदा और उसका विशेष हिस्सा रहने के लिए उसकी बेटी को दे दिया गया, और जो भी पढ़ाई का, लिखाई का, रहने का जो भी खर्चा होता था वो अपनी बेटी को दिया करती थी। फिर भी डॉक्टर 5 साल में अपना एग्ज़ाम पास ना कर सकी। इसी दौरान उसने किसी दूसरे इंसान से शादी कर ली और उनके संबंध बिगड़ गए। मदर ने अपना मकान खाली करवाने के लिए जो है शूट फाइल किया, क्योंकि 5 साल में वो एग्ज़ाम पास ना कर सकी। तो क्रिस्टल के लिए है कि केस सोशल रिलेशन पर आधारित है, लेकिन इसमें लीगल बाइंडिंग इफेक्ट पैदा हुआ था कि 5 साल का समय उसको दिया गया। 5 साल में वो एग्ज़ाम पास ना कर सकी और उसने किसी और इंसान से शादी करके संबंध बिगाड़ लिए। इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने माँ की अपील को स्वीकार किया और एक्सेप्टेड किया और इस संविदा का पार्ट माना गया। थैंक यू।